सरकार ने कहा था कि सारे केस वापस ले लेगी, लेकिन अभी जितना दिख रहा है कि अभी तक किसानों के ऊपर दर्ज केस वापस नहीं हुए। हरियाणा में केस वापसी हुए हैं, पंजाब में हुए हैं बहुत से केस वापसी, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, और दिल्ली के जो केसेस हैं वे भी वापसी नहीं हुए, दिल्ली में भी नहीं हुए। दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा किसानों में जो लखीमपुर के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और जिस तरह से वहाँ ख़त्म किया गया और जिस तरह से वहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो गवाह था एक मुख्य उस पर हमला हुआ, इस सब को लेके एसकेएम के प्रति बहुत नाराज़गी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ पे जो खत्म हुआ था वहाँ पे करीब 10 लोग एसकेएम और उनके परिवार के लोग थे, वो भी एक समझौते के आधार पे हुआ था, और उस टाइम की जो जरूरत थी उसके हिसाब से हुआ था। उस टाइम के जो अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के भी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग वहाँ पे किया था, और 50 लाख मुआवजा वहाँ पे दिया है। वो सब एसकेएम के प्रेशर में, जो 5 डेड बॉडियाँ वहाँ पर रखी थी उनके प्रेशर में, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें रहेगी थी, नौकरियों का और कई चीज़ रहेगी थी उनके, तो वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद में उसकी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, वो उसको मॉनिटरिंग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उसको। नहीं, एसकेएम ने भी तो घोषणा की है ना, कोई आंदोलन करने जा रहे हैं अभी वहाँ पे हम 3 दिन रहेंगे अभी। 75 घंटे हम वहाँ पर रहेंगे, 18, 19 और 20 तारीख वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि 3 दिन रहेंगे, बहुत जगह से लोग जाएंगे, तो वहाँ हम वकील से, उनके परिवारों से, सब लोगों से मिलकर बातचीत कर सकते हैं, तो 3 दिन वहाँ पर रहेंगे। लेकिन मैं लखीमपुर गई थी और किसानों से मिली, वहाँ एक अजीब सा उनकी नाराज़गी क्यों है एसकेएम के प्रति, मुझे ये समझ नहीं आया। उनको कहना है कि एसकेएम ने जिस उग्र तरीके से इस मामले को हैंडल करना था लखीमपुर को, वो नहीं किया, एसकेएम ने सरेंडर कर दिया, ये लगातार नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में चल रहा है वो पूरा केस, जो आज भी केस है उसमें कोई कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। और वहाँ की सरकारों से या वहाँ के अधिकारियों से बातचीत होते हुए कहते हैं हमारे उसमें कुछ नहीं है। अगर एक शब्द भी उसमें लिखा हो जाएगा तो उसकी पूरी एक कमेटी है 3 लोगों की वहाँ पर, उन्हीं को हमको बताना पड़ता है। लेकिन ये है कि प्रेशर वहाँ पे बना रहे कि जो टैनी है उसकी जमानत ना हो, जो आशीष टैनी है उसकी एक बार बेल होगी थी, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उससे गया, और हम निगाह बनाए हुए हैं। और हमारे जो 4-5 बच्चे अभी जेलों में बंद हैं, उनकी बेल हो, वे बाहर आए, उस पर प्रयास हम कर रहे हैं। में आएंगे, वे नहीं आएंगे, दूसरा आएगा। आज हालात ये होगी कि अभी ये बिजली अमेंडमेंट बिल जो था उसको ही लेकर आ रहे हैं, वो आएंगे तो उसके बिजली के कर्मचारी आएंगे सब सड़कों पे। हमने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ में। और किसानों ने बहुत सारे बिजली के बिल उतार दिए हैं और बदले वो हमारा कर्मचारियों के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, वो सरकारों की योजनाओं के खिलाफ हमारा है। कर्मचारी कोई भी वो काम करता है जो सरकार उसको कहती है, हमारा उनसे कोई, हमारा कर्मचारी से कोई हमको ऐतराज नहीं है। सरकार लगातार, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है, चुनाव में भी कहा था योगी जी ने और सबने, पीएम ने भी, योगी जी ने कहा था कि मैंने इतने करोड़ गन्ना मुआवजा दिया, भुगतान किया, भुगतान, हाँ मुआवजा नहीं भुगतान, भुगतान किया, और वो तो 10 साल पुराना भुगतान था, ऐसा सुनने में आया। ऐसे न भुगतान तो ये है कि गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में किसानों का भुगतान होगा। अभी भी बहुत किसानों का गन्ना वो रह रहा है भुगतान, जो नहीं हुआ। हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, डिजिटल इंडिया कैंपेन, वो उन्होंने चलाई, उनकी योजना है कि पूरे देश को मुझे डिजिटल करना है, तो हम किसानों को भी डिजिटल कर दो। हमारा गन्ने का भुगतान 1 साल में क्यों मिला है? हमने आज कोई फसल दी, हमने कोई सामान आज बेचा, तो हमें आज ही तो पैसे मिलेंगे या 1 साल बाद में मिलेंगे? और 2 साल में भुगतान होता है। 1 साल हम गन्ने में लागत लगाते हैं, अगले साल वो तैयार होता है, 1 साल में फिर उसको डालते हैं, फिर उसका 1 साल बाद में भुगतान। तो आज हमने पैसे लगाए, उसका 2 साल में हमको पैसे मिलेंगे, तो उससे नुकसान होता है। तो इसीलिए किसान की हालात देश में खराब है।